हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग 6 नंबर फाइल पढ़ रहे थे और उसी के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। लास्ट में हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। यहाँ पर अपने पास परसों की जो क्लास थी उसमें काफी सारी चीजें मैंने बताई थी। बड़े बड़े जो कमेंट्स हैं वो करने हैं आपको क्लास के लास्ट में। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड बातें ही करेंगे और पढ़ाई हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। ए बी से 1.5 टाइम्स ज्यादा कार्यकुशल है। ए इज 1.5 टाइम्स एफिशिएंट देन बी। ए किसी काम को करने में बी से 1.4 1.5 टाइम, तो ध्यान रखना बी अगर ए एक है तो क्या 1.5 होगा क्या? चाहो तो आप लोग ये भी रख सकते हो, सेम ऐसे कैसे रख लो। और चाहो तो आप लोग इस चीज में पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। 5 से कट जाएगा 3 बार और 5 से कट जाएगा 2 बार, तो 1.5 गुना है तो 3:2 ऐसे भी लिख सकते हो। इसलिए वह किसी कार्य को बी से 8 दिन कम लेता है। क्या आप लोगों को याद है? क्या मैंने आपको क्लास में समझाया है, सिखाया है, सिखाने की कोशिश आपको की है कि जब भी टाइम का अंतर आ जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? ये जो अपने पास यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो अगर 3:2 है तो याद रखना अपने पास टाइम का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा 2:3। ये लीजिए, ये जो अपने पास रेशियो होगा टाइम का वो 2:3 होगा। इसलिए वह किसी कार्य को करने में 20 से 8 दिन का कम लेता है, समय जो है 8 दिन कम लेता है। तो मुझे बताइए, डिफरेंस के नीचे टाइम के नीचे आप लोग एक लिखोगे, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस। ए का टाइम पूछे तो इंटू कर दो 2 से, तो ए किसी काम को करने में 16 दिन और बी इस काम को डिफरेंस के नीचे डिफरेंस इंटू कर देंगे हम लोग 3 से, तो 24 दिन। आगे क्वेश्चन तो कैसे भी वो बना सकता है, किसी टाइप के क्वेश्चंस बना सकता है। और भाई प्री के जो एग्जाम चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा तो यूट्यूब पर नहीं आता हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को बता दूं कि क्वेश्चंस कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। आपने अगर एक बार पढ़ा हो, क्योंकि पहले मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता था, अगर कोई भी बच्चा पढ़ा हो तो वहां पर पूछे, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। प्री ले लो, मेंस ले लो, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। लेकिन इस मटेरियल को जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको कम से कम आपको 4-5 बार करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का नॉन में हो कोई भी, क्योंकि वहां पर यहाँ तो कंप्लीट कोर्स हुआ ही नहीं है, वहां पर मैंने कंप्लीट कोर्स करवाया था। किसी भी बच्चे से आप लोग पूछ सकते हो कि कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ा था। साउंड 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 इश्यू है क्या? हेलो, हेलो। हेलो, हेलो। मुझे बताइए, क्या अब ठीक है क्या? क्या अब क्वेश्चन अब एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर बताइए एक बार, क्या साउंड एकदम ठीक है? हेलो, हेलो, हेलो। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं वापस से। क्वेश्चन को आगे मैं आपको समझाता हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1.5 गुना कार्य कुशल है। ए कार्य को पहले दिन करें तो कार्य कितने दिन में फिनिश होगा? अब एकांतर क्रम में आगे क्वेश्चन, जो ऑल्टरनेट वाली कंडीशन मैंने पहले आप लोगों को समझाई है वो वाली कंडीशन अब अपने पास बन गई है।
ए किसी काम को अगर 16 डेज में करे और बी 24 डेज में करे, ए किसी काम को 16 दिन में करे और बी उस काम को 24 डेज में अगर करता है और ऑल्टरनेट वर्क अगर कर रहे हैं, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, ऐसे ही काम अगर चलता हुआ जा रहा है, तो बताइए यह काम कितने दिन में फिनिश होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। अब क्वेश्चन तो थोड़े थोड़े तो देखिए वो चेंज करेगा ही करेगा। अब क्योंकि ऑल्टरनेट वाली कंडीशन में पहले समझा चुका हूं, तो इसके बाद आपको क्वेश्चन खुद को आपसे आना चाहिए। ये 3 है और ये कितना अपने पास 2, तो दोनों मिलकर 5 पेड़ लगाएंगे कितने दिन में, 2 दिन में। 5 पेड़ अगर 2 दिन में लगा रहे हैं और 48 अगर लगाने, तो इंटू कर दो 9 से। इधर इंटू कर रहे हो तो इधर भी इंटू कर दीजिए, तो 45 जो ट्रीज हैं वो कितने दिन में लगेंगे, 18 दिन में। अब मुझे बताइए पेड़ लगाने कौन आएगा, लगाने कितने 48, तो बचे कितने 3, लगाने कौन आएगा ए। क्या एक दिन में लगा देगा क्या, हाँ लगा देगा, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 19 दिन। ये अपना आंसर होगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को, उम्मीद है मुझे सब लोग समझ पाए होंगे। अब तो बोलिए एकदम ठीक है क्या, क्या हम लोग आगे बढ़े। वॉइस प्रॉब्लम क्यों आ रही है, बीच बीच में आ रही है, लगातार आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस कम आ रही है क्या, एक बार मुझे बताना भाई। वॉइस कम आ रही है या वॉइस में और कोई प्रॉब्लम आ रही है या साथ कोई और साउंड आ रही है, ये चीज एक बार बताना मुझे। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या,
हेलो हेलो। चलिए आगे करते हैं हम लोग। अब सही है क्या आवाज, या मेरे बोलते ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें? चलो हम लोग करते हैं शुरुआत। ये देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 7। आगे मैं बढ़ता हूं आपके लिए। ऑल गुड। देखते हैं। तो जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया, भी आसान क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ पहले दोनों का टाइम निकालना है और फिर ऑल्टरनेट वाली जो कंडीशन पहले आई थी उसको आपको देखना है। ये जो क्वेश्चन है ये सीडीएस में और एसएससी में दोनों में आ चुका है। तो आइए 8 नंबर से अब हम लोग शुरुआत करते हैं, अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। पहले वाला अगर किसी को थोड़ा सा कम समझ में आए तो रिपीट करके एक बार वापस से देखना। ये यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, दो कामगार ए और बी, टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 5 days। 5 दिन में पूरा किया। यदि ए वास्तव में जिस कार्य क्षमता से काम किया उससे दुगुनी से काम करे और बी ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से काम किया उससे 1/3 से काम करे, तो कार्य 3 दिन में पूरा होता, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप लोग, यहाँ पर ए और बी मिलकर किसी काम को, ना तो हमें ए का पता, मैं फिर बता देता हूं, लास्ट के 2-3 मिनट आप एक्स्ट्रा कमेंट किया करो, उससे पहले कुछ भी आप अगर करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी भाई। यहाँ पर कुछ भी लिखते चलेंगे तो फिर मेरा ध्यान उधर रहता है, बार बार कमेंट पढ़ने पर तो मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूं, ध्यान रखना। ये अपने पास ए किसी काम को एक्स डेज में, क्योंकि आप क्वेश्चंस पर कम और कुछ बच्चे सिर्फ एक्स्ट्रा बातों करने पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। अगर आप लोग इन चीजों को ध्यान से सिस्टमेटिक तरीके से नहीं समझोगे, वहां पर जैसे ही नया क्वेश्चन बना तो फिर आप लोग नहीं कर पाओगे। ए किसी काम को अगर एक्स डेज में फिनिश करता है, मैंने ना ए का पता है ना बी का पता है, तो मैंने मान लिया ए किसी काम को एक्स डेज में फिनिश करे, बी वाई डेज में, तो दोनों मिलकर इस काम को 5 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 5 days। इसका मतलब अगर साथ मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो ए ने भी 5 दिन काम किया है और बी ने भी 5 दिन काम किया है, तो इसका वन डे वर्क कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसका वन डे वर्क होगा 1/x, और इसका वन डे वर्क एक दिन का काम कितना होगा? 1/y। तो याद रखना, ए का एक दिन का काम 1/x है और काम कितने दिन किया? 5 दिन। बी का एक दिन का काम 1/y है और काम कितने दिन किया? 5 दिन। दोनों को अगर ऐड कर लोगे तो टोटल वर्क कितना होगा? अपने पास 1। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ए जिस क्षमता से काम कर रहा है उससे दुगुनी क्षमता से काम करे। अगर ए की एफिशिएंसी डबल हो जाए, मुझे बताओ एक दिन का काम अगर 1/x है और जैसे ही क्षमता अगर डबल होगी तो एक दिन का काम क्या 2/x हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। यहां पर अपने पास एक दिन का काम अगर 1/x है, जैसे ही क्षमता डबल होगी तो एक दिन का काम क्या 2/x हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बी अपनी क्षमता का अपनी दुगुनी से, और बी जिससे काम कर रहा है उससे 1/3 से। अगर जैसी एफिशिएंसी 1/3 होगी तो याद रखना हम लोग इंटू कर देंगे, एक दिन का काम 1/y है तो इंटू कर देंगे 1/3y से। जैसे ही क्षमता डबल होगी, एक दिन का काम 1/x है, डबल क्षमता हुई तो हमने 2 से इंटू कर दिया, 1/3 एफिशिएंसी भी तो हमने 1/3 से यहां पर इंटू कर दिया है। ये लीजिए, तो ये कार्य 3 दिन में, ए का एक दिन का काम 2/x है और काम किया ए ने 3 दिन, तो इंटू कर दीजिए आप लोग 3 से। बी का एक दिन का काम 1/3y है और बी ने भी 3 दिन काम किया, तो इंटू कर दो 3 से। और ऐसे बेसिक से टोटल वर्क मानकर चलते हैं 1।
इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को आप लोग सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो दूसरा तरीका अपने पास होता है, मैंने पहले भी समझाया और मैं बार बार ये चीज समझाता हूं ताकि धीरे धीरे आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो। यहां पर हम लोग टाइम मानने के बजाय बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करते हैं जिसमें हम लोग एफिशिएंसी मान लेते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, टाइम मानने के बजाय बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग एफिशिएंसी मान लेते हैं। तो एक किसी काम को हम लोग मान लेंगे कि ए एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है और बी एक दिन में क्यू मटके फोड़ रहा है, आप लोग इसकी एफिशिएंसी मान लीजिए। टाइम मानने के बजाय आप लोग क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी मान लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चौथी या पांचवी बार ये चीज मैं आपको बता रहा हूं और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे चीजें आपको समझ में होनी आनी शुरू होती जाएंगी। एक ए और बी एक काम को साथ मिलकर 5 दिन में, तो पी प्लस क्यू है और 5 दिन में काम, तो इंटू किससे कर लोगे आप लोग, 5 से। ए ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से काम करे उससे डबल से काम करे, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो ए की आप कहोगे सर डबल हो जाए और इसकी 1/3 हो जाए, यानी कितनी हो जाए, Q/3। तो दोनों मिलकर 3 दिन में, एक दिन का काम दोनों का कितना होगा अपने पास, 2P प्लस Q/3। और अब अगर 3 दिन से कर रहे हैं तो 3 से इंटू कर दोगे तो टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को बराबर रख दीजिए, सोल्व कीजिए, अपने पास यहां से P और Q का आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये मोहित इक्वेशन सोल्व करना नहीं आता तो आप 1/x को a मान लो और 1/y को b मान लो। 1/x को आप लोग यहाँ पर अल्फा मान लो और 1/y को बीटा मान लो, और उसके बाद अल्फा इसकी जगह अल्फा, इसकी जगह बीटा, 1/x की जगह अल्फा और 1/y की जगह बीटा। और वो भी अगर सोल्व करना नहीं आता तो फिर वेट करो आप अलजेब्रा का भाई। तो यहां से मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि यहां से आप लोग इन दोनों का ये भी टोटल वर्क है, ये एक दिन में P, ये एक दिन में Q, तो दोनों मिलकर P प्लस Q, और 5 दिन में कितने मटके फोड़ देंगे, 5 से इंटू कर दो तो टोटल वर्क। जैसे एफिशिएंसी डबल हुई, 1/3 हुई, दोनों को इंटू कर दोगे टोटल। अब 3 दिन में तो 3 से इंटू करते टोटल वर्क ये है, टोटल वर्क ये है, दोनों को बराबर अगर कर दोगे तो 5P प्लस 5Q बराबर आ जाएगा 6P प्लस अपने पास Q होगा, तो ये 4Q इक्वल्स टू अपने पास P है। और बताओ P अपॉन Q बराबर क्या 4/1 बन गया है क्या? अब अपने पास क्वेश्चन बन गया है A व B के काम करने की क्षमता का अनुपात। यहाँ पर A व B के काम करने के एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो अपने पास 4:1 है, और दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। तो बताइए A कितने दिन में करेगा और B कितने दिन में करेगा? क्या आप नहीं कर पाओगे क्या? अब हम लोग यहाँ पर जैसी एफिशिएंसी आ जाए और मिलाकर अगर टाइम हो, हम लोग हमेशा लगाते हैं मटका फोड़ने वाला मेथड। ये एक दिन में 4 मटके फोड़ रहा है, ये एक फोड़ रहा है, दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे, 5। एक दिन में 5, तो 5 दिन में कितने फोड़ लेंगे, 25। ए का पूछा है तो अपने पास ए का ही पूछा है तो डिवाइड कर देंगे 4 से, और बी का पूछा है तो डिवाइड कर देंगे 1 से। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे मिलकर मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर लेंगे क्या? उम्मीद है इस चीज को आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। 2-4 बार क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो, सारे क्वेश्चन आपसे खुद से होने शुरू होंगे। ये हम लोग 8 नंबर देख रहे हैं। उसके बाद मैं आगे चलता हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या मैं स्किप कर दूं? खुद ही कर लोगे क्या? बताइए मुझे। जो बच्चा नहीं समझ पाए भाई, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलता है, मैं मेरी तरफ से एक बार बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चीजें मैं पहले भी 4-5 बार बता चुका हूं। फिर देखो होता क्या है, जो क्वेश्चन जो चीज मैं पहले 3-4 बार बता चुका हूं उसको पहली बात तो खुद को करना चाहिए, फिर आपसे नहीं हो फिर मैं बताऊं तो अच्छा ये ऐसे होगा, मैं थोड़ा सा गलत कर रहा था। लेकिन कुछ स्टूडेंट 5वीं बार में भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं, 1-2 बच्चे बच ही जाते हैं, मैं कोशिश मेरी पूरी 100% कोशिश के बाद भी, तो वो लोग रिपीटेशन मोड पर देखेंगे भाई। अगर क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा दिया, अब मैं पहले मेरी 90% बच्चे तो कर लेते हैं, 7-8% बच्चे ऐसे होते हैं जो लगभग मतलब मेरे समझाते कि अच्छा मैं ये गलती कर रहा था अब हो जाएगा मुझसे, लेकिन 1-2% रिपीटेशन मोड पर आ जाता है। तो वो बच्चे क्या करेंगे, इसको वापस से देखेंगे भाई वीडियोस को। 2, 5 और 3 दिन में तीनों मिलकर 9, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 9 दिन में 90, और सिर्फ 40% काम करना है। किसको? सी को, तो भाग दे देंगे 3 का।
दो जीरो से दो जीरो, 36 में 3 का भाग दोगे, आंसर आ जाएगा 12। क्या सारे बच्चे इसको कर लोगे क्या? उम्मीद है सब बच्चे समझ पाए होंगे, इस चीज को आप लोग कर लोगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, हाँ और ना बताइए। क्या मैं इसको स्किप कर दूं, खुद से कर लोगे क्या? आसान क्वेश्चन बीच बीच में भाई मैं आपके लिए छोड़ता चलता हूं इन क्वेश्चंस को, ताकि अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा सकूं। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास यहाँ पर ए, बी और सी तीनों 35 दिन में, ए और बी ने 28 दिन तक काम किया। तो मुझे बताओ तीनों किसी काम को 35 दिन में, ये 7 मटके फोड़ रहा है, ये 5 और ये 4, तो सभी लोग मिलकर कितने फोड़ेंगे? तो आप कहोगे सर 16। तो टोटल 35 को इंटू कर दोगे 16 से, तो क्या टोटल वर्क कितना ही होगा क्या? ए और बी ने कितने दिन काम किया? 28 दिन। तो एक दिन में लोग 12 मटके फोड़ रहे हैं, तो मुझे बताओ 28 डेज में कितने फोड़ देंगे? 12 इंटू 28, इतने फोड़ दिए। बचा जो काम टोटल में से जो फूट गया वो माइनस कर दो, शेष काम सी को करना है, तो डिवाइड कर दो 4 से। हाँ और ना बताइए। क्या कैलकुलेट आप लोग खुद कर लोगे क्या? ऊपर से 4 कॉमन ले लेना, ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। उम्मीद है आप लोग खुद सोल्व कर लोगे। क्या हो जाएगा क्या? मैं आगे बढ़ता चलता हूं। ए ऑप्शन बता चुके हैं बहुत सारे बच्चे भाई, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत सारे बच्चे इसमें फंसे होंगे, इसको इंग्लिश में पढ़ना भाई। हिंदी में थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है इसमें शायद। बी इज 50% मोर efficient than that of C. C is 40% less efficient than B. C B की तुलना में 40% कम है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर अपने पास ये B आना चाहिए, यहाँ पर B की तुलना में C 40% कम है। ये यहाँ पर इंग्लिश में बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। बी यहाँ पर अपने पास आना चाहिए बी, और यहाँ पर अपने पास आना चाहिए सी। शायद अपने पास ऐसे होगा तब आंसर मैच करेगा, नहीं तो आंसर मैच करेगा नहीं। बाकी है तो उसमें भी ठीक हिंदी में भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे फिर आंसर मैच करेगा नहीं। बाकी कर लेना उससे ऑप्शन, लेकिन मैच नहीं करेगा। ए बी की तुलना में 50% अधिक, बी की तुलना में सी 40% कम। 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक अपने पास सी है। बी की तुलना में ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ बी, यानी कि ये अगर 100 है तो ये 50% मोर एफिशिएंट है, यानी कितना होगा? 150। सी इज 40% लेस एफिशिएंट देन दैट ऑफ ए, यहाँ पर दैट ऑफ बी, यहाँ से सी जो है 40% कम, तो कितना होगा? 60। और ये अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। मुझे बताइए क्या सोल्व करके यहाँ से 5 से 3 से नहीं कट रहा? पढ़ा रहने दो आप। सी अकेला, तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में, ये 15 और 10 अपने पास 25 और 6 31। मुझे बताइए टोटल जो मटके फोड़ रहे हैं वो 31, तो 20 दिन में कितने फोड़ देंगे? 20 को इंटू कर दो 31 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास टोटल वर्क आ जाएगा। सी अकेले को काम का 30% कितने दिनों में फिनिश करेगा? यहाँ पर सी अकेला 30%, टोटल वर्क ये है। 31 कहां से आया? ये यहाँ पर 15 और 10 25 और 6, एक दिन में 31 मटके फोड़ रहे हैं, तो 20 दिन में कितने फोड़ देंगे? 20 से इंटू, अपने पास सी से काम करवाना है, लेकिन 30% टोटल काम ये है, उससे 30% काम करवाना है। 30/100 और डिवाइड कर दोगे, सी का पूछा है इसलिए सी से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से 6 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 31 डेज। ये अपना आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। मुझे एक बार सब लोग मिलकर बताओ, क्या आपने सोल्व कर लिया है क्या इस टाइप के क्वेश्चंस? ये टोटल इस फाइल में 18 या 19 क्वेश्चंस हैं। एफिशिएंसी वाली चीजें आपकी क्लियर होना शुरू होंगी, लेकिन कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी भाई। आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आप लोग मुझे बताओ, क्या कर पाओगे क्या? कोशिश करो करने की। कोशिश करने में क्या जाता है? ए इसने अपने पास 14 भी बताता हूं, नहीं सारे करवा दूंगा मैं भाई, सारे ही करवा दूंगा। यहां पर ए अकेला उतना ही दक्ष है जितना बी और सी मिलकर। एज एफिशिएंसी is equal to B and C's efficiency. A's efficiency as B and C's efficiency together. A उतना ही दक्ष है जितना B और C मिलकर। A और B working together, A and B can complete a work in 36 days. A और B मिलकर किसी काम को 36 days में फिनिश कर सकते हैं। And C takes 60 days. सबसे पहला जो काम है हमारे पास क्वेश्चन करने का, उसमें आप लोग एलसीएम लीजिए, जो अपने पास आ जाएगा 180। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 5, और ये कितने लगाएगा? 8। तो तीनों मिलकर कितने लगाएंगे? 8।
ए 5 बी 3, तो मुझे बताइए तीनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 100, अपने पास यहाँ पर 8, और ए उतने ही लगा रहा है जितने बी प्लस सी। अब अपने पास तीन लोगों की संपत्ति आपको पता है कि 100 रुपए उनके पास, और ए के पास उतने ही जितने बी प्लस सी के पास, तो क्या 50-50 ही होंगे क्या? 100 को बराबर बराबर बांटोगे तो 50-50 तो होना है अपने पास। तो यहाँ पर ए के पास उतना ही है जितना बी प्लस सी के पास, तो ए टोटल कितना है? 8। 8 को बराबर बराबर बांटोगे तो ए भी 4 पेड़ लगाएगा और बी प्लस सी भी कितने पेड़ लगाएंगे? 4। जहां पर ए का अगर हमें पता लग गया 4 पेड़, तो बी मुझे बताइए कि 1 पेड़ लगाएगा क्या? और सी का 3 है। ए और सी ने दोनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया। ए कितने पेड़ लगा रहा है? 4। ये कितने पेड़ लगा रहा है? 3। 10 दिन में कितने पेड़ लगा लेंगे? 70। तो मुझे बताइए पेड़ बचे कितने? क्या 110 बचे क्या? ये किसको लगाने हैं? बी अकेले को। तो बी की एफिशिएंसी अगर एक दिन में एक पेड़ लगा रहा है तो 110 पेड़ लगाने के लिए मुझे बताइए 110 डेज लग जाएंगे। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? मैं एक बार फिर समझा देता हूं, हो सकता है यहां पर बाकी कुछ तो है ही नहीं, 36, 60, एलसीएम 5 और 3 तो ले ही लोगे। यहां पर टोटल सभी लोग मिलकर मान लो 8 पेड़ लगा रहे हैं, मान लो 3 लोगों के पास टोटल, ए के पास उतने ही पैसे जितने बी प्लस सी के पास, और तीनों के पास 100 रुपए आपको पता लग गया। तो 100 को बराबर बराबर बांटोगे तो 50-50 ही तो हो सकता है। अगर तीनों का पता लग गया कि 60 रुपए, तो 60 रुपए इसके पास उतने ही जितने इसके पास, तो 30-30 तो हो सकते हैं। तो टोटल अपने पास कितने हैं? 8। तो 8 को, और ए उतने ही पेड़ लगा रहा है जितने बी प्लस सी, तो टोटल 8 है। 5 और 3 को अगर ऐड करोगे तो टोटल अपने पास 8 होगा। 8 को बराबर बराबर बांटोगे तो 4 और 4। ए की एफिशिएंसी पता लग गई है 4, दोनों के अपने पास 5 है, ए की 4 है, तो बी की कितनी होगी? 1 होगी। 1 होगी तो अपने पास यहाँ पर 4 और 3 7, तो 10 दिन में 70, 180 में से 70 माइनस करोगे तो अपने पास जो बचेगा वो बचेगा 110। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, अपना आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग। हो सकता है कोई बच्चा फंसा हो, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। एक अकेला किसी काम को, ए और बी अकेले किसी काम को एक्स और वाई डेज में फिनिश करते हैं। सी उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए समय का 2/3। ध्यान से सुनना, ए किसी काम को यहां पर फिनिश कर सकता है एक्स डेज में, ए फिनिश कर सकता है एक्स डेज में, बी फिनिश कर सकता है वाई डेज में, और सी फिनिश कर सकता है बी के द्वारा लिए गए समय का 2/3 यानी 2/3y में। तो मुझे बताइए यहां से जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या अपने पास एक्स वाई और 2y, तो क्या ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं सिर्फ, तो क्या वो 2xy आ गया है क्या? और x का जब भाग दोगे इसमें तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 2y। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 2x। और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 2y का भाग दोगे तो 2y से 2y 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां तक मुझे सब बच्चे मिलकर अच्छे से बताओ। एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं आपको बताने की। यहां तक का क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूं। A और B अकेला, A and B alone can do a work in X days and Y days respectively. C takes 2/3 time of total time taken by B to complete same work. A X है, B Y है, और C का 2/3 है B का, तो 2/3 Y, एलसीएम आ गया 2xy। जैसे ही एलसीएम अपने पास आता है हमें ये मानकर चलना है कि टोटल वर्क अपने पास 2xy है, ये अपने पास होगा 2y, इसका भाग दोगे तो इसका भाग दोगे तो 2x, और इसका 2/3y का भाग दोगे तो 3x। उम्मीद है इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? अब यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को। देखिए आप लोग, मुझे ये बताइए, आगे पढ़ना शुरू करता हूं। बी अपनी आधी क्षमता से काम करे, तो ए और बी मिलकर 11 दिन में कुल कार्य का 16 से 2/3% कम करते हैं। 16 एंड 2/3% कम करते हैं तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। कहां से आया? 16 से 2/3 को खोलोगे तो 50/3। परसेंटेज पढ़ाने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज अगर हटाओगे तो नीचे 100, 50 से कट गया 2 बार। तो मुझे बताइए क्या 1/6 हो गया क्या इसका फ्रैक्शन? 1/6 कहां से आया? क्या बात समझ पाए हो क्या? कि बी अपनी क्षमता की आधी क्षमता से एक कंप्लीट से, तो ए और बी मिलकर 11 दिन में, तो ए की क्षमता कितनी है? 2y। ए की क्षमता तो यहां पर है 2y, और बी की क्षमता कितनी है यहाँ पर? अपने पास x। कुछ बच्चे कहेंगे 2x, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। इसने कहा बी अपनी आधी क्षमता से काम करे। टोटल क्षमता अगर x है, आधी क्षमता से टोटल क्षमता अगर 2x है,
आधी क्षमता से काम करे तो मुझे बताइए क्या ओनली एक्स ही होगा क्या? तो काम का अपने पास 11 दिनों में इंटू कर देंगे 11 से, तो उनके द्वारा किया गया काम आ जाएगा। और ध्यान रखना कुल कार्य से इतना कम, ये लाइन कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं यहां पर करते हैं 2xy का अपने पास 16 से 2/3% देखकर 1/6। अब यहां दो प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम सर 1/6 कहां से आ गया, दूसरी प्रॉब्लम 2xy क्यों ले रहे हैं। इसने यहां पर 1/6 गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि इतना काम कम कर सकते हैं वो। इसका मतलब आप लोग यहां पर टोटल काम है 2xy, अगर कुल कार्य करते तो 2xy और 1/6 कम कर रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या 5/6 कर रहे हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2xy यहां पर टोटल वर्क है, 1/6 अगर कम कर रहे हैं तो टोटल काम मुझे बताइए सब लोग मिलकर क्या 5/6 होगा क्या? अगर वो बोलता ए अपनी क्षमता की आधी नहीं, बी आधी क्षमता से, ए पूरी क्षमता से, 11 दिन में टोटल वर्क हो गया, तो टोटल वर्क होता ए की फुल एफिशिएंसी, बी की आधी एफिशिएंसी, 11 दिन में टोटल काम होता, तो टोटल काम बराबर में 2xy लिखते। लेकिन यहाँ पर टोटल काम नहीं है, अगर वो कहता 1/6 काम होता तो 2xy का 1/6। अब की बार कहा 2xy से 1/6 कम, तो 1/6 कम इसका मतलब क्या 5/6 होगा क्या? मैं फिर समझाता हूं, कोशिश करता हूं, देखिए वापस से आपको मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब आप लोग सी अपनी आधी क्षमता से काम करें, बिल्कुल ठीक है, तो बी और सी मिलकर, सी आधी से मतलब बी पूरी से काम कर रहा है, तो बी पूरी क्षमता से काम करेगा तो कितने पेड़ लगाएगा 2x, बिल्कुल ठीक है। देखो ये लाइन ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, जो क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, इससे आपका पूरा का पूरा दिमाग खुल जाएगा। बड़े क्वेश्चन भी हैं लेकिन समझने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा चाहिए भाई। अब ये बड़े क्वेश्चंस में यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ बड़े क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तो उसमें थोड़ा सा चाहिएगा भाई आपको। देखो सी आधी क्षमता से, इसका मतलब बी तो पूरी से, और सी आधी क्षमता से काम करे तो सी कितनी क्षमता से 3/2x से, बिल्कुल ठीक है। तो कितने दिन में, यहां पर 11/2 दिन में, तो बराबर में अपने पास 11/2। याद रखना जब भी एफिशिएंसी से बी की और सी की, सी आधी क्षमता से काम कर रहा है, जब भी एफिशिएंसी को टाइम से इंटू करते हो तो बराबर में वर्क आता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि टोटल वर्क दिया हुआ है या क्या दिया हुआ है। तो इसने कहा है टोटल वर्क देता तो बराबर में 2xy लिख देते भाई, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ये इतने दिन में वो कहता ना कि कंप्लीट काम हो गया, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता। इसने और अच्छा क्वेश्चन बनाया है, इसने कहा है कि 11/2 दिन में टोटल वर्क अगर होता तो बराबर में हम लोग टोटल लिखते, लेकिन 14 एंड 2/7% कम काम, 14 एंड 2/3 का फ्रैक्शन बताओ कितना होता है। यहां पर ये क्या 125, 3 का गुना करोगे तो 125/3, परसेंटेज के कारण अपॉन में 100, 25 से 4 बार 5 बार, 25 से 4 बार, तो क्या 5/12 आ गया है क्या? मैं आपको फिर समझा देता हूं, दूसरी बार सेम चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। एफिशिएंसी को टाइम से इनटू करते हो तो टोटल वर्क बराबर में वर्क आता है। अगर ये बोलता कि बी पूरी एफिशिएंसी से, सी आधी से, बी तो 2x, सी आधी से, तो 11/2 दिन में कंप्लीट काम हो गया तो बराबर में लिखते 2xy, क्योंकि कंप्लीट वर्क अपने पास ये है, जो एलसीएम आया यहां पर 2xy ये रहा। अगर वो बोलता कि इतना काम करते हैं तो फिर मैं इसको इंटू करता 5/12 से, लेकिन इसने ये नहीं कहा, इसने कहा कि इतना काम कम करते हैं, टोटल काम करते तो 2xy, इतना काम करते तो गुना कर दो 5/12 से, लेकिन 5/12 कम करते हैं, तो मुझे बताइए यहां पर क्या 7/12 लिखना पड़ेगा क्या? आपको बिल्कुल लिखना पड़ेगा सर। ये पूरी इक्वेशन देखिए एक्स में है, इसको सोल्व करूंगा मैं, दूसरी इक्वेशन को यहां पर सोल्व कर रहा हूं, तो ये आ गया 7x/2 इंटू अपने पास 11/2 इक्वल्स टू अपने पास 2xy इंटू 7/12। यहां से जब मैंने सोल्व किया इसको, तो यहां से x तो अपने पास कट गया, 7 से 7 अपने पास कट गया, 4 से ये कट गया अपने पास 3 बार, तो y का जो मान आ गया है वो अपने पास आ गया, 3 का गुना करोगे 33/2, ये आ गया है, ये लो। अगर y का मान पूछता तो अपने पास यहाँ पर किसका टाइम पूछा है, a का टाइम पूछा है, मतलब y का मान b का पूछता तो यही आंसर था। a का पूछा है तो यहाँ पर रख दो y का मान, यहाँ 33/2 अगर रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसको मैं सोल्व कर रहा हूं भाई, यहाँ पर रखना तो पड़ेगा। यहाँ पर रखोगे 2y का मान 33 होगा, प्लस y इंटू 11 बराबर 2, x का मान निकालना है, y का मान है 33/2 इंटू 5 बट्टे अपने पास 6, 2 से देखिए 2 कट गया है,
यहाँ पर 11 से कितनी बार कट गया है? 3 बार। 3 से अपने पास ये जो है 3 से कितनी बार कट रहा है? अपने पास 2 बार। तो ये y अगर इधर आएगा अपने पास किससे? अपने पास यहाँ से एक y भी तो था ना, यहाँ पर अपने पास ये जो था 2xy y का मान, तो 33 प्लस x आएगा। यहाँ पर ये y का मान रख दिया तो 33 प्लस x, तो ये आ गया 33 प्लस x बराबर अपने पास 5/2x आ गया। ये उधर ले जाकर माइनस करोगे तो 33 बराबर 3/2x है। 2 से इंटू कर दो, 3 का भाग दे दो, तो क्या x का मान मुझे बताइए 22 आ जाएगा। और ये अपने पास 2 से इंटू और 3 का भाग, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस थोड़े बड़े क्वेश्चंस आने शुरू हो गए अब, तो ये आपका दिमाग खोलेंगे। आपको इन क्वेश्चंस को जरूर बार बार 2-3 बार देखकर कोशिश करनी है। अगली बार थोड़ा कम समझ में आए तो मैं वापस तो अभी समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड भी आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग करना। गुड़िया बाउंस तो करेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। शुरुआत की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, लेकिन उनको 2-3 बार करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख के 2-4 बार करना, तब आपके फिर दिमाग में सेट होनी शुरू होंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। हाँ, थोड़ा तो अब लास्ट में बड़े क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये अपने पास एग्जाम चल रहा है, यहाँ तो मैं प्रैक्टिस करवाने आपको आया हूँ। इसीलिए आप देखोगे अपने जितने भी स्टूडेंट है, जो भी आज तक मुझसे पढ़ा है, जितने भी लोग पढ़े हैं कंप्लीट कोर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहां पर भी मुझसे क्या उनसे पूछो, एसएससी का पेपर हमेशा उनको आसान लगेगा, क्योंकि क्लास में हम लोग थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस भी कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। 2-3 बार करना कुमार, बिल्कुल ठीक है। मैन वुमेन वाले क्वेश्चन आज शुरू करेंगे विशाल। अभी अब अगले 3 दिन मैन और वुमेन वाले क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे। देखिए, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 3 दिन में, मैं फिर बता देता हूं, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। लव यू ऋतिक भाई। ए 60% कार्य क्षमता तथा बी 40% क्षमता से काम करे तो काम 8 दिन में समाप्त होता है। ए 70% कार्य क्षमता से काम करे और बी 20% कार्य क्षमता से काम करे तो काम 10 दिन में फिनिश होता है। तो ज्ञात कीजिए सी अकेला पूरा कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा। देखो, हमें क्योंकि एफिशिएंसी में आप लोगों से वो डील कर रहा है, तो आप लोग ये मान लो ए की एफिशिएंसी टी है, बी की एफिशिएंसी क्यू है और सी की एफिशिएंसी मान लीजिए आर है। सिस्टमेटिक तरीके से अगर करते चलोगे तो क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको आएगा जरूर। 100% आपको चीजें खुद को आनी शुरू होंगी। ए 60% कार्य क्षमता से और बी 40% कार्य क्षमता से काम करता है, तो 8 दिन में ये काम, ए की कार्य क्षमता अगर 60% करते हैं तो बी का 60% करते हैं। मैं लिख देता हूं पी का 60%, सारी स्टेप लिख रहा हूं भाई मैं आपके लिए। और बी की क्षमता अगर अपने पास कितनी कर दे 40%, तो अपने पास क्यू का 40%, तो काम 8 दिन में कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही 8 से इंटू करोगे, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि अपने पास टोटल वर्क आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। अपने पास यहाँ पर कुल कार्य आ गया है, टोटल वर्क आ गया है, और ये टोटल वर्क यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया। अब की बार 8 दिन में टोटल वर्क हो गया। ए अपनी कार्य क्षमता की 70% से, ए अगर 70% से काम करे और बी अगर 20% से काम करे, क्यू का 20%, तो ये काम जो है 10 दिन में कंप्लीट होता है। तो जैसे ही इंटू करोगे 10 से, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। क्या मुझे बताओ, दोनों सभी लोग मुझे बताइए, क्या हम लोग टोटल वर्क को बराबर रख सकते हैं क्या? यहां से अपने पास पहला भी टोटल वर्क, दूसरा भी टोटल वर्क। पिछला क्वेश्चन अगर देखिए, इससे फायदा क्या मिलेगा आपको? जैसे बड़े क्वेश्चन एक बार अगर देखो, दो टाइप के स्टूडेंट है। एक तो वो है जैसे बड़ा क्वेश्चन आया थोड़ी देर बाद आता हूं यार मैं, कम समझ में आया। एक उसके अगर जबरदस्ती पीछे पड़े रहोगे ना, तो अगला स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा, वो भी एक बार में आपके खुद के समझ में आएगा। आपको मेरे से पहले पता होगा कि सर इस क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे, ये खुद पैटर्न सेट हो जाएगा दिमाग में।
ये भी अपने पास यहाँ पर 60%, 40%, 8 दिन में टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, क्योंकि पिछली बार तो एलसीएम ले पा रहे थे, अब की बार हम लोग किस चीज का एलसीएम ले, तो टोटल वर्क हमें नहीं पता, बराबर कर लिया। 0 से 0 कट गया है, यहाँ भी 0 से 0 कट गया है, तो एलसीएम इधर भी 10 आ गया, उधर भी 10 आ गया। तो मुझे ये बताइए क्या एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा क्या? 2 से कट रहा है अपने पास 4 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है? ये कट रहा है 5 बार। ध्यान रखना यहाँ भी एलसीएम 10 है, वहां भी एलसीएम 10 है, तो 10 से 10 काट दो। 4 का जैसे इंटू करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 24p, प्लस 4 का इंटू करोगे तो 16 क्यूब, बराबर 10 से 10। ध्यान रखना यहाँ भी एलसीएम 10, यहाँ भी एलसीएम 10, कट जाएगा। 5 का इंटू करोगे तो 35p, 10 का इंटू करोगे, यहाँ 5 का इंटू करोगे तो 10 क्यूब। यहां से अगर आप लोग इस p को इधर लाते हो तो मुझे बताइए, और अगर आप लोग p को इधर लाओगे तो 35 में से 24 माइनस करोगे तो 11p, और इधर आ जाएगा 6 क्यूब। तो p अपॉन क्यू बराबर क्या अपने पास 6/11 आ गया। एक बार सभी बच्चे मिलकर मुझे बताओ कि इस चीज को आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग उम्मीद है सारे बच्चे समझ पाए होंगे। टोटल वर्क इधर भी, टोटल वर्क इधर भी, दोनों को बराबर कर लिया है। अब यहां से अपने पास यहां रख के P और Q का मान, क्या आप लोग कुल कार्य निकाल सकते हो क्या? किधर भी इधर रख दो P और Q का मान, इधर रख दो P और Q का मान, इधर से भी वो दोनों तरफ बराबर आएगा। ध्यान रखना। अब अगर दिव्या ये चीज नहीं समझ में आ रही तो आप परसेंटेज से ज्वाइन करना, जो 10 तारीख को मैं बैच शुरू करूंगा उससे ज्वाइन कीजिए। अब क्योंकि ये चीज मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, फिर भी अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं बार बार 2-3 बार बताने के बाद, तो फिर आप परसेंटेज से ज्वाइन करना और शुरुआत से बढ़िया समझना। तो यहां पर अपने पास जैसे ही अपने पास 60% काम, फिर मैं बता देता हूं P का 60%, Q कर रहा है 40% क्षमता से 40%, दोनों को ऐड कर दिया, अपने पास इंटू करोगे टाइम से 8 दिन में, एफिशिएंसी इंटू टाइम, और ये कह रहा है कुल कार्य हो रहा है, तो ये टोटल वर्क, ऐसे उधर वाला टोटल वर्क, बराबर करके P और Q का रेशियो। चलिए P का मान यहाँ पर 6 रखो, तो मैं 6 रख रहा हूँ, इंटू के इसको 0 से 0 काट के 6/10 ही लिख दूं क्या? आपको लिख दो सर। यहां से Q का मान आप लोग रखोगे 11, 11 गुना अपने पास 4/10, और इंटू करोगे इसको किस से? 8 से, तो टोटल वर्क आ जाएगा ये 36 और 44। 36 और 44 मुझे बताइए मिलकर कितना बना? 36 और 44 अपने पास 70 बन गया, तो 7 गुना 8, मुझे बताइए टोटल वर्क क्या यहाँ से 56 आ गया है क्या? यहाँ पर मुझे बताइए 36 और 44 के 80 होगा क्या? तो 8 गुना अपने पास यहाँ पर टोटल वर्क बताइए क्या 64 आ गया है क्या? कुछ बच्चे कहेंगे सर सारी बात समझ में आ गई आपकी, ये P और Q का मान इधर क्यों नहीं रख रहे आप? याद रखना P और Q का मान उधर रख लोगे तो भी 64 आएगा, आप रख के तो देखो। सिर्फ क्वेश्चन से क्वेश्चन दागते रहते हो आप खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास P और Q का मान यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो अपने पास टोटल वर्क आ जाएगा 64। अब मुझे बताइए पूछा किसका है? C का, तो C की एफिशिएंसी तो देखो पहले, 64 काम, तो अपने पास आ रहा है तो क्या लिखोगे? अपने पास यहाँ पर तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में, पहली लाइन इसीलिए दी हुई है, तो इसको 3 दिन में, तो P प्लस Q प्लस R, एफिशिएंसी ये है, 3 दिन से इंटू करोगे तो टोटल वर्क जो पहले ही 64 आ चुका है। P का मान रखोगे अपने पास कितना? 6 आ चुका है, Q का मान रखोगे 11 आ चुका है, R की वैल्यू पूछिए बराबर 64/3, तो R की वैल्यू मुझे बताओ 64/3 माइनस 17, तो अपने पास 51, तो क्या 13/3 आ जाएगी क्या? आप कहोगे हाँ आ जाएगी। तो यहां से R का मान, तब अपने पास R की एफिशिएंसी आगे, टोटल काम अगर C को करना पड़े तो टोटल में आप लोग डिवाइड कर दो 13/3 से, और 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, वैल्यू पॉइंट्स में आएगी जो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा? नन ऑफ दीज, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस चीज को सीख पाए होंगे। एक चीज याद रखना भाई, हो सकता है कि देखिए, हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन इसको बार बार देखना। इतना मैं बता देता हूं, इतने बेसिक से इतने धीरे धीरे आपको, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं ही बेस्ट हूं, मैं ही पढ़ाता हूं, मेरे से नहीं समझ पाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन ऐसे बहुत कम फैकल्टी मिलेंगे। आप छोड़कर चले भी जाएंगे, लगेगा कि यार कम समझ में आ रहा है दूसरी फैकल्टी से, तो वहां ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो कोशिश करो, मेहनत तो एक बार करनी पड़ेगी, चाहे आप कहीं भी पढ़ लेना, मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी आपको।
17 कैसे आई, इनको आप जोड़ नहीं रहे हो भाई, क्योंकि बैठे बैठे आप घर पर सिर्फ मोबाइल में, ऐसे बच्चे फिर कुछ भी नहीं सीख पाते मुझसे। आप लोग कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो, या आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को 17 नहीं समझ में आया कैसे आ गया। 6 और 11 मैंने जोड़ दिया है। अब क्योंकि ये एसएससी का बैच है, अगर मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ाता रहता तो मैं सिर्फ यही पढ़ाता, 6 दिमाग में 1 जोड़ो, इस टाइप से। तो ये तो आपको पता होना चाहिए भाई। अभी आगे वाले क्वेश्चंस, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैं आपको कल करवा चुका था, 17 नंबर, 18 और 19 दोनों क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन सब बचे हैं जो आपको खुद को करने चाहिए। मैं आपके लिए सीट में आंसर अलग है तो वो ठीक कर लो, मेरे से देखने के बाद कोई बच्चे से लिखवा देता हूं तो गलती हो सकती है, मेरे बताने के बाद आप लोग ठीक कर लिया करो। मॉर्निंग में दिनेश अभी तो नहीं हो पाएगी यार, क्योंकि कुछ ऑफलाइन क्लासेज हैं, जब भी होगी मैं जरूर करता हूं भाई। चलिए नेक्स्ट फाइल मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं सही तरीके से। मॉर्निंग में भाई जब भी होगी मैं जरूर कोशिश करता हूँ। मॉर्निंग में मेरे पास टाइम 5 बजे का तो है, लेकिन 7 बजे का बैच अभी चल रहा है। आपको 5 बजे पढ़ा दूं तो 5 बजे तो है मेरे पास टाइम। तो 5 बजे आने के बजाय अभी इसी टाइम पढ़ते रहो आप, ठीक है ना? इसी टाइम पढ़ते रहो, सर्दी में इतना जल्दी नहीं उठ पाओगे आप। देखिए, थोड़े दिन और सर्दी में बाद में हम लोग सुबह का कर लेंगे 7 बजे का, लेकिन 2-1 महीने जो सर्दी चल रही है ना, इसमें तो शाम को ही पढ़ लो, मेरे लिए भी ठीक है, जल्दी नहीं उठना पड़ता, आपके लिए भी ठीक रहेगा। अभी तो शाम को पढ़ लो, फिर कर देंगे, ठीक है? देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, कोशिश करना सीखने की। अभी तक ये मैं आपको सबसे पहले इसका बेसिक क्लियर करूंगा। आगे वाले क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, और फर्स्ट टाइप में भी 2-3 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। अब आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक ए काम कर रहा था, बी काम कर रहा था, सी काम कर रहा था, डी काम कर रहा था, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास थे। अब जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें अपने पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें अपने पास मतलब कम लोग यहाँ पर काम करेंगे, जैसे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 4 लोग, ऐसे लोग काम करते हैं। तो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं जब ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 10 मैन या 8 मैन किसी काम को अगर 4 दिन में फिनिश कर सकते हो, अगर 8 मैन किसी काम को 4 डेज में फिनिश कर सकते हो, लेकिन अब की बार मुझे लगा कि यार इस काम को मैं 2 ही दिन में फिनिश करवाता हूं, इस काम को मुझे 2 ही दिन में फिनिश करवाना है, तो बताइए व्यक्तियों की संख्या ज्यादा की जरूरत पड़ेगी या कल कम की? ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 8 मैन किसी काम को अगर 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं, मुझे इस काम को 2 ही दिन में अगर करवाना है तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? ये बात मुझे सभी लोग बताने की कोशिश करो। तो आप कहोगे सर जैसे ही ये अगर टाइम आधा हुआ है तो आपको यहाँ पर जरूरत जो पड़ेगी वो कितने मैन की जरूरत पड़ेगी? 16 मैन की जरूरत पड़ेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका मतलब जैसे ही टाइम अपने पास आधा हुआ, ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी, और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी तो 16 की। मैं फिर पूछता हूं सेम क्वेश्चन आपसे, 20 मैन किसी काम को 6 दिन में फिनिश कर रहे थे, और मुझे ये काम 2 ही दिन में अगर फिनिश करवाना है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे कितने मैन की आवश्यकता होगी अगर 2 ही दिन में करवाना है? तो आप लोग कहोगे
ये जो अपने पास है, ये अपने पास सर 1/3 हुआ है। जैसे ही टाइम यहाँ पर 1/3 होगा, ये टाइम यहाँ पर अगर 1/3 हुआ है सर, 1/3 अगर हुआ है, तो टाइम 1/3 हुआ है, तो यहाँ पर 3 गुना लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो 3 से इंटू कर दो। और कितने मैन की आवश्यकता होगी मुझे बताइए? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 60 मैन की आवश्यकता होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लोग समझ होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, मैं फिर समझाता हूं आपको सभी लोगों को। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, और बार बार पहले मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करूंगा, और फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच लगाते हैं वो आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं बेसिक आप लोगों को बताऊंगा, और फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस में हम लोग अप्रोच क्या लगाएंगे वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 8 मैन किसी काम को, अपने पास यहाँ पर 8 मैन किसी भी काम को अगर यहाँ पर 2 दिन में फिनिश कर सकते हैं, मुझे बताओ इस काम को एक ही दिन में। पहले मैं बेसिक आपका ठीक कर रहा हूं, बेसिक आप लोगों को सोचने की शुरुआत करो, फिर मैं बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग कैसे कर पाओगे। 2 दिन में कर सकते हैं, एक दिन में अगर फिनिश करना है तो कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर 16 मैन की आवश्यकता होगी। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, 20 मैन या 20 वुमेन किसी काम को अगर 6 दिन में फिनिश कर सकती हैं, 5 दिन में फिनिश कर सकती हैं, तो मुझे बताओ एक दिन में फिनिश करने के लिए कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर ये 1/5 हुआ है, तो इसको 5 से गुना कर दो, तो यहाँ पर अपने पास 100 वुमेन की आवश्यकता होगी। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जैसे कहीं लिखा हुआ है 7 चाइल्ड किसी काम को अगर 6 डेज में फिनिश कर सकते हैं, तो एक दिन में इस काम को फिनिश करने के लिए कितने चाइल्ड की आवश्यकता होगी? तो इसको 1/6 करोगे, तो अपने पास यहाँ से 6 से इंटू करोगे, तो 6 से इंटू करोगे तो 42 चाइल्ड की आवश्यकता होगी। इतनी बात मुझे बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, किस टाइप से आपको बता रहा हूं, ये चीज मुझे बताने की कोशिश करो। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? मैं फिर से कोशिश करता हूं, देखिए ध्यान से समझना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? यहां पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था कि ये 8 मैन थे, तो एक दिन की आवश्यकता पूछा था। यहाँ पर अपने पास 20 वुमेन थी, तो एक दिन की आवश्यकता, और यहाँ पर 7 चाइल्ड थे, तो ये तो अपने पास आ गया था 16, ये अपने पास आ गया था 100, और ये अपने पास आ गया था 42। अगर एक दिन की आवश्यकता अगर कभी भी अपने पास हो, तो क्या मैं डायरेक्ट इसका इससे इंटू भी कर सकता हूं क्या? कि ये अपने पास कितने मैन की आवश्यकता होगी? 16 मैन की। ये कितने मैन वुमेन की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर इंटू कर दो 100 वुमेन की। ये कितने चाइल्ड की आवश्यकता होगी? एक दिन की आवश्यकता अगर हमें देखनी है, तो क्या हम लोग इसको इससे इंटू ही करते हैं, तो एक दिन की जो नीड होगी वो अपने पास आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं बार बार एक ही चीज आपको बता रहा हूं, ताकि प्रत्येक बच्चे का चाहे मैथ्स कितना भी वीक हो, कम से कम ये तो समझ में आएगा ही आएगा। 6 का 7 से गुना कर दो। दिव्या कुमारी 7 का पहाड़ा बोलो। 7 एकम 7, 7 गुना 2 14, 7 गुना 3 21, 7 गुना 4 28, 35 42, 42 आएगा। यहां पर 7 का जब 6 बार बोलोगे, तो जब भी अपने पास हो एक दिन की आवश्यकता, तो इंटू कर दिया करो, इंटू कर दिया करो, और इंटू कर दिया करो। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, फिर सिस्टमेटिक तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूं। शुरुआत में एकदम छोटी छोटी आसान आसान चीजें, ताकि ये तो पूरी बात प्रत्येक बच्चे के समझ में आए। यहां पर कहीं लिखा हुआ है 10 मैन किसी काम को मान लीजिए 5 दिन में फिनिश कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और 5 वुमेन इस काम को 6 दिन में, सेम वर्क को 6 डेज में फिनिश कर सकती हैं। मुझे आप लोग सब बच्चे मिलकर ये बताओ, 10 मैन एक काम को 5 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो इस काम को एक दिन में फिनिश करने के लिए कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर 50 मैन की आवश्यकता होगी। इस काम को अगर एक दिन में फिनिश करना है, तो कितने वुमेन की आवश्यकता होगी? 6 का 5 से इंटू कर दोगे, तो 30 वुमेन की आवश्यकता होगी। ये लीजिए, इसका मतलब क्या, मुझे ये बताओ, 50 मैन के काम करने की क्षमता, क्या 30, ये एक दिन में, ध्यान से सुनना, एक दिन में, या तो आप लोग सेम काम है, दोनों काम सेम वर्क है, एक दिन में या तो आपको 50 मैन मिलते हैं तो उनको ले आओ, काम को खत्म करके चले जाएंगे, या मैन नहीं मिलते तो 30 वुमेन ले आओ, वो एक दिन में काम कर देंगी और काम को खत्म करके चली जाएंगी। इसका मतलब 50 मैन के काम करने की क्षमता और 30 वुमेन के काम करने की क्षमता के बराबर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
इसका मतलब एक दिन में या तो 50 मैन काम कर रहे हैं या अपने पास 30 वुमेन काम कर रही हैं। इसका मतलब 50 वुमेन के काम करने की क्षमता और 30 मैन के काम करने 50 मैन के काम करने की क्षमता क्या अपने पास 30 वुमेन के काम करने की क्षमता के बराबर होगा क्या? और एम अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या अपने पास 3/5 अपने पास होगा? तो ये इनका रेशियो आ गया। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? यहां पर इन दोनों को मैंने बराबर कैसे रख दिया, ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक दिन में या तो 50 मैन मिलते हैं या एक दिन में अपने पास 30 वुमेन इस काम को कर सकती हैं, या तो सेम वर्क है 50 मैन कर सकते हैं या 30 वुमेन कर सकते हैं। इसका मतलब 50 मैन के काम करने की क्षमता क्या 30 वुमेन के काम करने की क्षमता के बराबर है क्या? तो इनटू करके दोनों को बराबर रख दिया। याद रखना ये एक दिन की आवश्यकता है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए हम फैकल्टी लोग क्या करते हैं, इसको टोटल वर्क मान लेते हैं कि ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, दोनों को बराबर रख दो। रियल में ये एक दिन की आवश्यकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हजार बार समझाने के बाद भी ये चीज उनके पल्ले पड़ती ही नहीं, तो फिर बोलते हैं इसको टोटल वर्क रट लो, टोटल वर्क रट लो, टोटल वर्क रट लो। तो टोटल वर्क टोटल वर्क टोटल वर्क करके उनको रटवा देते हैं, फिर वो कहते हैं कि हाँ अब समझ में आ गया, तो इसको टोटल वर्क भी हम लोग मान लेते हैं। याद रखना, फिर सिखाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, 10 मैन के काम करने की क्षमता, 10 मैन 5 दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं, 5 ट्रीज लगा रहे हैं, और 6 वुमेन 5 वुमेन 6 पेड़ लगा रही हैं। कितने दिन में? मान लीजिए अपने पास 6 दिन में। ध्यान से सुनना, पिछली बार काम बराबर था, अब की बार मुझे ये बताइए, यहां से इनटू करोगे, इस काम को एक दिन में फिनिश करने के लिए कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर 50 मैन की आवश्यकता होगी। और एक दिन में अगर फिनिश करना है तो कितने वुमेन की आवश्यकता होगी? 30 वुमेन की आवश्यकता होगी। अब की बार सब लोग मिलकर बताओ, क्या 50 मैन को और 30 वुमेन को क्या बराबर रख सकते हो क्या? ये बताना। क्या आप लोग यहाँ पर 50 मैन को और 30 वुमेन को अब की बार बराबर रख सकते हो क्या? ये बात एक बार सभी लोग मिलकर बताओ मुझे कि क्या बराबर रख सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं सर अब बराबर नहीं रख सकते। सर बराबर क्यों नहीं रख सकते? इसलिए बराबर नहीं रख सकते इस टाइम, इसलिए बराबर आप लोग नहीं रख सकते क्योंकि यहां पर अपने पास काम अलग अलग है। तो यहां पर ये लोग 50 मैन जो है वो कितने पेड़, अब ध्यान से समझना, मैं सिस्टमेटिक तरीके से एक स्टेप के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, और फिर एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझा दूंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं, मुझे बताइए कि काम अलग अलग है, तो ये 50 मैन कितने पेड़ लगा रहे हैं? 50 मैन, एक गुड़िया अभी भी कह रहा है टाइम अलग अलग है, बहुत बढ़िया। यहां भी टाइम तो यहां भी अलग अलग ही था, सेम टाइम तो ऐसे कैसे आएगा? शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मतलब अति उत्तम जिसको बोलते हैं ना। यहां पर मुझे ये बताइए, ये कितना पेड़ लगा रहा है? 5, और ये कितना पेड़ लगा रहा है? 6। तो ये जो 50 मैन है ये कितने पेड़ लगाएंगे? ये पेड़ लगाएंगे, ध्यान रखना 5 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक पेड़ कितने लोग लगाएंगे? तो एक पेड़ मुझे बताइए, लोगों की संख्या ज्यादा की जरूरत होगी या कम की होगी? तो आप लोग डिवाइड कर दोगे 5 से, तो अपने पास एक पेड़ 10 मैन ही लगा लेंगे। हमारे पास 5 पेड़ जो 50 मैन की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि हमें 5 पेड़ लगाने थे। अब अगर एक ही पेड़ लगाना तो ज्यादा लोग पकड़ के लाओगे या कम ही बहुत है? तो आप लोग कहोगे कि यहां पर कम ही बहुत है। 30 वुमेन एक दिन में कितने पेड़ लगा रही है? 6। मुझे तो अगर एक ही पेड़ लगाना हो तो मुझे बताइए 30 वुमेन को क्या आप लोग डिवाइड कर दोगे क्या 6 से? ये भी अब एक दिन की आवश्यकता, एक पेड़ कितने लोग लगा रहे हैं और ये भी एक पेड़ लगा रहे हैं, क्या अब बताओ दोनों को बराबर कर सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर अब दोनों को बराबर कर सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर अपने पास 5 और यहां पर 10 है, तो 10 को 5 से अगर इंटू करोगे तो अपने पास 50 आएगा। 50 को लेकिन 5 पेड़ लगा रहे हैं, और यहां पर 6 दिन में 5 वुमेन पेड़ लगा रहे हैं 6, तो एक दिन में आवश्यकता, एक दिन में आवश्यकता, लेकिन अब की बार वर्क अलग अलग है दोनों का, काम जो है वो दोनों का अलग अलग है। तो यहां पर डिवाइड किससे कर दोगे आप? 5 से। तो एक पेड़, 50 में 5 पेड़ लगा रहे हैं, मुझे दोनों का काम बराबर करना है, बराबर करने के लिए तो एक पेड़ कितने लोग लगाएंगे? डिवाइड कर दिया 5 से। एक पेड़ कितना वुमेन लगाएंगे? डिवाइड कर दिया 6 से। यहां से मुझे बताओ एक मैन बराबर क्या अपने पास यहां से 10 मैन बराबर
क्या अपने पास यहाँ से 5 वुमेन आ गया है क्या? और m अपॉन w जब काटोगे तो रेशियो अपने पास कितना आ गया है? 1:2। यहाँ पर ये 1:2 कैसे आ गया? बोलिए समझ पाए हो क्या? मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ओनली 2 मिनट का अपना ब्रेक होगा, फिर आकर आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है, क्या चीज याद करनी है, क्यों ऐसा होता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और फिर मैं वापस आता हूं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया आके रटवाता हूं भाई। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं वापिस आ गया हूं, वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए। अब मैंने आपको क्या समझाया? तो आप लोग कहोगे कि सर आपने इन दोनों का तो इंटू किया है। अब ये जो प्रोसेस है ना, समझाने के बाद अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो उससे अच्छी बात, क्योंकि करना तो अब याद ही है दोनों को ही। समझ में आ गया तो भी याद करना है, नहीं आया तो भी याद करना है। तो आप कहोगे सर इन दोनों को तो इंटू किया है और ये जो वर्क है इससे हम लोगों ने डिवाइड किया है। इन दोनों को तो इंटू किया है और वर्क से हम लोगों ने डिवाइड किया है और दोनों को बराबर रख दिया और बराबर रख के हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया और अपने पास आंसर आ गया। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास आएंगे काम करने वाले। क्वेश्चन ऐसे करना है, मैन, यहां पर वुमेन, नहीं वर्क, यहां पर D1 अपने पास इंटू ETC। ध्यान से सुनना। शुरुआत में अपने पास आते हैं M1। M1 का मतलब पहले टाइप के मैन हो सकते हैं, फिर बाद में वुमेन हो सकती हैं, बाद में दूसरे टाइप के लोग हो सकते हैं जिनकी एफिशिएंसी कम है। यहां पर आते हैं काम करने वाले, जो कि मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, बल्ब भी हो सकते हैं, एसी भी हो सकती हैं, फैन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इंजन हो सकते हैं, कुछ भी अपने पास हो सकता है। काम करने वाले आएंगे यहां पर। यहां बीच में हम लोग लिखते हैं वर्क। अगर वो बोलता है किसी काम को करते हैं तब तो वर्क ले लेते हैं एक। अगर वो बोलता है कि 40 पेड़ लगाने हैं तो काम हो गया 40 पेड़ लगाना। वो बोलता है 500 मीटर लंबी दौड़ दौड़नी है तो 500 मीटर लंबी कोई भी दीवार बनाना है, ये काम हो गया। 100 चेयर्स अगर बनाना है तो 100 चेयर्स अपने पास हो गया है। यहां पर आता है डेज। उसके अलावा जो चीज मैंने नहीं बताई उसको डाल देना आप लोग ETC में, ETC फर्स्ट में। और अपने पास देखिए, ध्यान रखना, टाइम एंड वर्क में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले वो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें A B C D आता है, जो मैं आपको करवा चुका हूं।
दूसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें 10 15 20 मैन वुमेन सारे लोग आएंगे, वो क्वेश्चन करवाऊंगा। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा पाइप एंड सिस्टम के। ये तीन टाइप मिलकर टोटल अपने पास टाइम एंड वर्क बन जाता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आप मन करे उतने क्वेश्चंस करना, आपसे खुद से होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले जो मैं फाइल प्रोवाइड करवाऊं उसको कम से कम 3 बार, कम से कम 4 बार करो तो बहुत अच्छी बात है, 3 बार करना ही करना आपको। जो चीज नहीं बताई उसको ईटीसी में डाल देना। दूसरा, अपने पास ये ऐसे हो सकता है M2, दूसरे लोग हो सकते हैं, वुमेन हो सकते हैं, दूसरे टाइप के मैन हो सकते हैं। काम हो सकता है उससे डबल करे पहले वाले से, काम हो सकता है ट्रिपल करे, हो सकता है दूसरा ही कोई काम करे। यहाँ पर D2 इंटू ईटीसी अपने पास सेकेंड। और जैसा आप लोगों को पता हो, जैसा आप लोगों को याद हो, यहां से अपने पास इन दोनों का तो इंटू करते हैं हम लोग, यही तो था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो उससे भी अच्छी बात है। आप तो सिर्फ और सिर्फ यहां से M2 इंटू इन दोनों का तो इंटू करते हैं D2 इंटू ईटीसी सेकेंड। आपने कहीं पर अगर पढ़ा हो आज तक तो वहां पर M1 D1 H1 कुछ बच्चों ने वो फॉर्मूला भी याद कर रखा होगा। यहां से मुझे बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो M1 इंटू अपने पास ये W2 इंटू D1 इंटू ईटीसी फर्स्ट। तो हम लोग इस चीज को ऐसे लिखते हैं, बराबर M2 इंटू W1 इंटू D2 इंटू ईटीसी अपने पास सेकेंड। और यहां से इससे हम लोग जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो याद रखना, ये स्टेप लिखने के बजाय ये तो शुरुआत में समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है भाई नारायण, अभी तो इसी टाइम चलेगी क्लास। जब भी अपनी 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद सुबह मैं कर सकता हूँ यार 7 से 8 आपकी क्लास मॉर्निंग में, 7 टू, ये उठते ही मतलब 7 टू 8:30। ठीक है ना, सुबह 1.5 घंटे की क्लास ये अगर होगी कभी, अगर बाई चांस टाइम बना तो फिर 2-3 महीने बाद का कोई टाइम बनेगा। मैं अचानक चेंज नहीं करता हूं कि कल ही क्लास, अब कल आपको आना है, तो उससे पहले मैं आपको 2-3 महीने पहले ही बता दूंगा। तो 3 महीने पहले की बात मान के चलो तो अपने पास होगा। ठीक है ना, ये अभी का टाइम बिल्कुल ठीक है, इसी टाइम में पढ़ाऊंगा। वो तो 3 महीने बाद अगर होगा कभी होगा तो। ठीक है ना, तो आना आप। और अगर आप कहोगे कि नहीं नहीं सर शाम को ही पढ़ा दो, तो शाम को पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर शाम को ही ठीक है, तो शाम को पढ़ लेंगे, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम का टाइम तो आपके लिए है ही है भाई। ठीक है, तो शाम को पढ़ते रहेंगे हम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम को कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का टाइम तो मुझे फिर अरेंज और करना पड़ेगा, मेरी ऑफलाइन क्लासेज में कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, वो चीज अरेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो यहां पर ये चीज हम लोग क्या करते हैं, तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखवा दिया है, नहीं तो हम लोग इसको इंटू इससे करते हैं, M1 इंटू W2 इंटू D1 इंटू ईटीसी फर्स्ट, और इसका इंटू ऐसे करते हैं, ऐसे सोच लेते हैं, बाकी आया तो इसी से आइए, इससे ये आया है और इससे ये आया है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिख देते हैं, हम लोग बोलते हैं इसका इंटू इससे होता है क्योंकि ये W2 इधर आया इंटू होके, इसका इंटू इससे और इसका इंटू इससे। ऐसे क्यों करने का समझ पाए होगे, मैं रटवा भी सकता था शुरुआत में कि भाई इस चीज को रट लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आए कि ऐसा क्यों करता हम लोग। M1 D1 H1 अपॉन W1 वो जो चीज रटते हैं वो क्यों रटते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन करते टाइम हम लोग ये भी लिख लेंगे, M1 इंटू, चाहे ये लिख लो, इंटू D1 इंटू ईटीसी फर्स्ट, अपॉन अपने पास नीचे आएगा M2 इंटू W1 इंटू D2 इंटू ईटीसी सेकेंड। और बराबर जो अपने पास होगा वो कितना आ जाएगा, 1। ये लीजिए, इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्या हम लोग आगे बढ़े, समझ गए हो। चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, शाम को आते रहो, मुझे क्या दिक्कत होगी, मुझे तो पढ़ाना है। पढ़ाने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। पढ़ाने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है कि दूसरा ये काम हो वो काम हो, मेरा ये बिजनेस हो वो बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली 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 और ओनली पढ़ाना ही मेरा काम है, और कोई काम नहीं है भाई मेरे पास। तो मैं तो पूरे दिन ही फ्री हूं, तो कभी जब चाहोगे तब हम लोग पढ़ लेंगे। चलो करो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब मैं टाइम एंड वर्क के दूसरे टाइप के क्वेश्चन में प्रवेश कर चुका हूं, तो चलिए इसको हम लोग समझेंगे अब। ठीक है, 6 बजे ही पढ़ लेंगे भाई श्रेयस। हाँ, दूसरा काम सोना है महेश, बिल्कुल सही याद दिलाया। पढ़ना और पढ़ाना और सोना, दो ही काम है मेरे पास।
देखिए, यहाँ पर 8 मैन किसी काम को 14 डेज में कर सकते हैं, तो 7 मैन उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? 8 मैन 14 डेज में। 8 जो मैन है वो किसी भी काम को 14 डेज में, 8 मैन है काम करने वाले यहाँ पर। किसी काम को करते हैं तो काम मान लो एक 14 डेज में कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये लीजिए। तो 7 मैन उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, और ये लीजिए कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो x डेज में। क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो अपने पास वही होगा जो हम लोग आज तक करते आए हैं। मैन वुमेन इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग यहां से इंटू करेंगे, ये लीजिए यहां पर इंटू करेंगे, और ये जो अपने पास है 8 इंटू 1 इंटू 14 अपॉन अपने पास या तो बराबर लिख दो 7 इंटू 1 इंटू एक्स, या मैं तीसरी स्टेप पहले लिख लेता हूं 1 इंटू एक्स, तो बराबर में अपने पास 1 होगा, 7 से ये कट जाएगा 2 बार, तो एक्स का जो मान आ गया है वो मुझे बताइए 16 आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास? डी 16। क्या आपका आंसर यही था? बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे आप लोग समझ पाए होंगे। बोलो ठीक है क्या? ये यहां पर 16 कैसे आ गया? आसान क्वेश्चन था, ये चीज तो मुझे बताओ, क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अभी तो स्प्राउट शाम के टाइम ही होगा, तो भाई अगर जब भी होगा मैं आपको जरूर करवाता हूं, टाइमिंग मैं बता दूंगा पहले ही। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। एक चीज मैं बताता हूं आपको, प्रत्येक बच्चा इस चीज को ध्यान रखना, जब आसान क्वेश्चंस होते हैं ना तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे ही आसान नहीं आते। वहां पर कितने भी तरीके से वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है, तो सारे इस चीज के लिए पहले मैं आसान पढ़ाता हूं, आपको पता होगा। इस चीज के लिए सभी बच्चे तैयार रहना कि जब भी अपने पास 2 मैन किसी काम को कर सकते हैं 3 दिन में, चलो अपने पास मैं बताता हूं, और 6 मैन 3 वुमेन इस काम को फिनिश कर सकती हैं, मान लीजिए 4 दिन में या 5 दिन में। तो याद रखना ये चीज आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, एक दिन में कितने मैन की आवश्यकता होगी, तो 6 मैन, और एक दिन में कितने वुमेन की आवश्यकता होगी, 15 वुमेन, और इन दोनों को बराबर करते हैं, 6 मैन बराबर 15 वुमेन, तो एम अपॉन डब्ल्यू बराबर 3 से 5 बार और 3 से 2 बार, तो ये जो रेशियो अपने पास आ जाएगा 5:2, ये अपने पास अनुपात आ गया। इसके लिए विशेष तौर पर आप लोग तैयार रहना, ठीक है। यहां पर मैं फिर बता देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास जो लिखा हुआ है, अपने पास ये रहा। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को मुझे बताइए खुद से सोल्व कर लोगे क्या? एक्स लड़के किसी काम को 24 दिन में, 2x लड़के आधे कार्य को कितने दिनों में फिनिश करेंगे? तो एक्स लड़के किसी काम को 24 दिन में, एक काम है 24 डेज में, तो इसके बाद क्या है कि लड़कों की संख्या तो डबल कर दी और काम आधा कर दिया, आधा कार्य कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। कितने दिन में करेंगे, तो एक्स अगर इधर मान चुके हो तो यहां पर वाई डेज मान लो कि वाई डेज में फिनिश करेंगे, और इनटू करने का तरीका हमेशा ये होगा, इसके लिए आप लोग हमेशा तैयार रहा करो, एक्स इंटू, या तो दोनों को बराबर रख लो, जब 2x वगैरह ऐसे वेरिएबल आ जाए तो बराबर रख लिया करो, या ऊपर नीचे रख लो, वो आपकी मर्जी है। एक्स इंटू 1/2 इंटू वाई बराबर ना, वाई क्यों आएगा, 24 आएगा, x इंटू 1/2 इंटू 24 बराबर, ये अपने पास होगा 2x इंटू 1 इंटू वाई। तो यहां से जब सोल्व करोगे आप लोग तो x से x देखिए कट जाएगा, घबराया करो मत इस x को देखकर, ये अपने पास 12 होगा, ये अपने पास 2 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, तो y की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए क्या 6 होगी? ये अपने पास ऑप्शन आ गया ए आंसर। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे, नहीं घबराए ना, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर अपने पास मैन, मैं फिर समझाता हूं एक बार, हो सकता है कुछ बच्चे कम समझ पाए हों तो उनको एक बार फिर मैं समझाता हूं, वापस कोशिश करता हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर आते हैं काम करने वाले, यहां पर W1 D1 इंटू ETC फर्स्ट, यहां पर M2 इंटू W2 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड, इसको पहले इस प्रकार से इंटू करते हैं, तो पहले या तो बराबर रख लो या एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के बराबर में एक रख दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा।
हमेशा एक चीज याद रखना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि ये जो अपने पास आता है ये अपने पास काम करने वाले मैन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स, इंजन, बल्ब, एसी, फैन, गधे, घोड़े, कुत्ते, जो भी काम करते हैं वो यहां पर आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले यहां पर जो अपने पास आता है वर्क, किसी काम को करते हैं, डेज और ईटीसी जैसे आर्ट्स नहीं बताया वो यहां पर याद रखना। यहां पर अपने आप को अपडेट कर लीजिए, वर्क भी यहीं पर आता है और यहां पर अपने पास जो रुपीज आएगा वो भी यहीं पर आएगा। 40 लोगों को 5 लाख रुपए कमाने हैं तो 5 लाख रुपए उनका कमाना है तो ये आएगा बीच में, ध्यान रखना। 20 लोग हैं जिनको 6 लाख रुपए खर्च करना है तो पैसा खर्च करना उनका काम है तो रुपीज हमेशा बीच में आएगा। अपने आप को थोड़ा सा अपडेट कर लो। शुरुआत में मैंने ये चीज बताई नहीं थी, अब मैं आपको बता देता हूं। तो वर्क और रुपीज दोनों बीच में आएंगे। अपने आप को अपडेट कर लीजिए आप लोग सभी लोग। क्या अपडेट हो गया? हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क और रुपीज ध्यान रखना। 40 लोग 50 लाख रुपए कमाने हैं तो भी काम है और 10 लोगों को 5 लाख रुपए खर्च करना है तो भी काम है। तो वो अपने पास आएगा। वर्क और रुपीज दोनों बीच में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए। ये रहा 3 नंबर। करने की कोशिश करो। चलो करो, आप लोग आंसर बताओ मुझे। अपडेट हो गए हो? ठीक है, करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में, a certain number of person can complete a piece of work in 55 days। कोई किसी काम को करते हैं तो उसको एक मान लिया करो 55 डेज में। तो बताइए यहां पर 11 दिन, 6 व्यक्ति और आ जाएं तो कितने हो जाएं व्यक्ति? x प्लस 6। तो ये काम 11 दिन पहले, इसका मतलब क्या अपने पास 44 डेज में फिनिश होगा क्या? और हमेशा ध्यान रखना इनटू करने का तरीका ये है, चाहे ऊपर नीचे रख लो और 2x आ जाए तो मैं बता चुका हूं आपको, बराबर रख लिया करो, वो ज्यादा ठीक है। आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। 1 इंटू 44 बराबर होगा x प्लस 6 इंटू 1 इंटू अपने पास 44, x इंटू 1 इंटू 55। ये गलती छोटी छोटी नहीं कर देना जैसे मैं कर रहा हूं। 11 से कट रहा है 5 बार और 11 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। तो ये आ जाएगा 5x बराबर अपने पास 4x प्लस 24। तो x का जो मान आ गया वो सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 24 आ चुका है? क्या आप कहोगे हाँ आ चुका है? तो ये अपने पास बी आंसर आ जाएगा। 24 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है सब बच्चे समझ पाए होंगे इस चीज को। 24 ही है ना सभी का? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अब खुद को करते चलना है। क्वेश्चंस जो हैं वो आपको खुद को ही करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। फटाफट आंसर बताइए। छोड़कर अगर चले जाएंगे तो दिन बढ़ेंगे, अगर और आ जाएंगे तो दिन घटेंगे। चलो करने की कोशिश करो। व्यक्तियों का एक ग्रुप किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। व्यक्तियों का एक ग्रुप है जो किसी भी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है 10 डेज में। व्यक्तियों का एक ग्रुप किसी काम को 10 दिन में, यदि उनमें से 5 पहले ही दिन अगर अब्सेंट रहते हैं तो कितने बचे? x माइनस 5। तो ये काम फिनिश होने में 12 दिन लगते हैं। या तो ये बोल देगा 2 दिन अधिक लगते हैं, या ये बोल देगा 12 दिन लगते हैं, वो तो बात एक ही है। या तो 2 दिन अधिक लगते हैं या 12 दिन लगते हैं, वो बात एक ही है। सोल्व करने का तरीका अपने पास यही होगा, x इंटू 1 इंटू 12 बराबर x माइनस 5 इंटू एक्स, ये यहां पर x इंटू 1 इंटू 10। ध्यान रखना x माइनस 5 इंटू 1 इंटू 12, 2 से कट रहा है 6 बार और 2 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो ये आ जाएगा 5x बराबर 6x माइनस 30। तो x का जो मान आ गया वो अपने पास आ गया 30। ये अपना आंसर आ गया 30। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे अब समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। क्या आगे बढ़े?
देखिए 4 के बाद अपने पास यहां पर मैं फिर समझाता हूं एक बार, और बीच बीच में मैं समझाता रहूंगा ताकि चीजें आपको पूरी याद करवा सकूं। कोई ऐसा बच्चा नहीं हो जिसको मैं चीजें याद नहीं करवा पाऊं, पूरी चीज मैं समझा दूंगा। यहां पर लिखते हैं M1, यहां पर लिखते हैं W1 D1 इंटू ETC फर्स्ट, यहां पर अपने पास M2 है, ये W2 है, D2 इंटू ETC सेकेंड। याद रखना ये मैं आसान क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, बिल्कुल जो आसान क्वेश्चंस होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अगली क्लास में मैं इन पर डिटेल से और चर्चा करूंगा कि बड़े क्वेश्चंस आएंगे तब आप लोग कैसे सोचने की शुरुआत करोगे। दोनों चीजें हैं, अपने पास छोटे क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में करवा रहा हूं, अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि बड़े क्वेश्चंस को आप लोग कैसे अप्रोच करोगे अभी मैं, ताकि आपको चीजें कुछ चीजें क्लियर हो। यहां पर काम करने वाले मैन वुमेन ये आते हैं, यहां पर डेज ईटीसी याद रखना, और इंटू तो ऐसे ही करते हो, पहले बराबर कर लो फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे रख लो। तो यहां पर एक तो आता है वर्क, एक आता है रुपीज, और एक आता है कंजम्पशन। जो खपत होता है वो भी याद रखना बीच में ही आएगा। अब ध्यान से सुनना, किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर ये क्या मतलब हुआ, आप एक बार समझाते हो और एक बार बढ़ा देते हो, ये लास्ट है। ऐसे आपको मैंने 3 बार समझा भी दिया और इस टाइप से चीजें आपको याद भी हो जाती हैं। एक बार में समझाने में फिर मैं लिख कर चला जाता, वो तो रटवाने वाली बात हो जाती। 3 बार अगर बता दिया तो धीरे धीरे आपको दिमाग में भी रहता है। यहां से किस टाइप से, जैसे 40 ट्रक चल रहे हैं, ध्यान से सुनना, मेरी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 ट्रक चल रहे हैं जो 20 लीटर पेट्रोल को या 2000 लीटर पेट्रोल का कंजम्पशन करते हैं, तो 2000 लीटर बीच में आएगा। या अपने पास 10 इंजन चल रहे हैं जो 600 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो 600 मीट्रिक टन जो है वो अपने पास बीच में आएगा, ध्यान रखना। ईटीसी में जैसे आर्स आपको नहीं बताया, मैंने एफिशिएंसी नहीं बताई, ईटीसी में डाल देना, मैंने आर्स नहीं बताया, वो ईटीसी में डाल देना, वो सारे ईटीसी में जाएंगे। लेकिन यहां पर बीच में कौन कौन आएगा, वर्क, रुपीज और जो कंजम्पशन होता है वो अपने पास बीच में आएगा। एक लाइन जो बहुत ध्यान से आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को सुननी चाहिए, वो क्या है वो सुनो आप। मैं कहना चाह रहा हूं 20 लोग हैं जो 5000 पेड़ लगा रहे हैं, तो 5000 बीच में आएगा। लेकिन जब बोल देना कि प्रत्येक व्यक्ति 3 पेड़ लगा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति 3 पेड़ लगा रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी बन गई, तो वो ईटीसी में चला जाएगा। फिर से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। 20 लोग हैं, थैंक यू भाई श्री राम यादव, 20 लोग हैं जो 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तो 50,000 आएगा बीच में। लेकिन वो कहेगी प्रत्येक व्यक्ति 500 पेड़ लगा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति का नाम आते ही वो उसकी एफिशिएंसी बन जाती है और वो ईटीसी में चला जाता है। जैसे 10 ट्रक चल रहे हैं जो 5000 लीटर पेट्रोल की खपत करते हैं, तो 5000 चला जाएगा बीच में। लेकिन वो कहेगी प्रत्येक ट्रक जो है वो 5 लीटर पेट्रोल की खपत करता है, तो प्रत्येक नाम आते ही उनकी एफिशिएंसी बन जाती है, वो ईटीसी में चला जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को कि मैंने क्या बताया है। टोटल वर्क तो बीच में आएगा, लेकिन अगर प्रत्येक व्यक्ति के रुपए, प्रत्येक व्यक्ति के वर्क और प्रत्येक व्यक्ति का कंजम्पशन अगर हो, तो वो ईटीसी में चला जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है ना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो चलिए मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे क्या? जैसे आर्स है, आर्स मैंने बताया ही नहीं कहां लिखना है, तो आर्स कहां लिखना है, ईटीसी में आपको लिखना है। लिखिए आप लोग। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। कन्हैया सिंह नमस्कार भाई, आपके पूरे परिवार को भी नमस्कार, साथ साथ सभी को मेरी तरफ से नमस्कार बोलना। मनीष राजपूत का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई आपको मेरी तरफ से। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। अमर चौधरी, मैं आज इसी चीज पर, जैसे अपनी क्लास अब खत्म करता हूं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस चीज पर मैं डिस्कस करता हूं कि क्लास तुरंत कितनी जल्दी अपलोड हो सकती है। हमारी तरफ से जितनी जल्दी हो पाएगी उतनी जल्दी मैं कल से करवा दूंगा भैया आपको। ठीक है एक यादव भाई, कभी भागलपुर में मिलेंगे आपके साथ। यहाँ पर 36 आवर्स में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 38 में
किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करें। अब मैंने आवर्स नहीं बताया आपको कहां लिखना है, तो जो चीज अब नहीं बताई उसको ईटीसी में डालते जाया करो। तो बताइए 51 मैन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इससे डबल काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। इनटू करने का तरीका यही होना चाहिए, और जब एक ही एक्स हो तो या तो बराबर रख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या एक दूसरे के ऊपर नीचे भी रख सकते हो ताकि काटने में आसानी हो। बाकी काट तो कैसे भी सकते हो आप लोग, x इंटू 8 बराबर में 1 कर लो, तो x तो आगे चला जाएगा। 2 से कट रहा है 4 बार, 4 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है 17 टाइम, बाकी कुछ कट नहीं रहा, तो 8 गुना 6 48, और 6 गुना 3 18, और 4 22, 228/17 बराबर x तो आगे चला जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मैं कोशिश करता हूं भाई जितनी जल्दी हो सकती है क्लास उतनी जल्दी आपकी मैं अपलोड करवा देता हूं, और कल परसों और अगले दिन 2-3 दिन आपको मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं, और फिर हम लोग चलेंगे पाइपन सिस्टम पर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।